हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो लेसन 13 है काली मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, उसका जो गद्यांश 3 है वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस गद्यांश में जो लेखक है वो उस मेंढक मंडली पर पानी डालने से इनकार कर देते हैं। फिर जो जीजी हैं वो इस बात से गुस्सा हो जाती हैं और उन्हें लेखक को समझाते हुए अनेक प्रकार के तर्क देती हैं। तो उसी बात का चित्रण इस गद्यांश में किया गया है। तो आरंभ करते हैं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब लेखक कहता है भी जो लेखक ने जीजी को अनेक बार समझाया कि आप इस जो मेंढक मंडली है इस पर पानी न डालें, तो लेखक ने भी कहे भी इस बार जो मेंढक मंडली जब उनके घर के आगे आती है, जीजी के घर के आगे आती है, तब लेखक ने साफ रूप से लेखक इनकार कर देता है और कहते हैं, लेखक कहता है भी नहीं फेंकना है, भी मैं इस मेंढक मंडली पर बाल्टी भरकर पानी नहीं फेंकूंगा। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे। तब लेखक कहता है भी मैंने जब इनकार कर दिया, तब जो जीजी हैं वो पानी लाने चली गई और उनके पानी लाते समय उनके जो बूढ़े पांव थे वो कहें कांप रहे थे या डगमगा रहे थे, उनके जो हाथ हैं वो कांप रहे थे। लेकिन तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। उस समय भी मैंने जीजी की तरफ ध्यान नहीं दिया या मैंने जो मेरा मुंह है वो फेर लिया। आगे वो कहते हैं, शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। हालांकि उन्होंने क्या है भी मुझे बनाने के लिए शाम के समय मुझे लड्डू और जो मट्ठी है वो खाने को दी, परंतु फिर भी मैंने उस जो खाने के सामान को क्या है भी उस खाने के सामान को दूर कर दिया या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या उसे दूर खिसका दिया, समय से मुंह फेर कर बैठ गया और मैं दीदी के जो जीजी हैं उनसे मुंह उनके विपरीत कर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं और मैंने जो जीजी हैं उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं की। पहले वे भी तमतमाई, यानी वे भी थोड़ा सा इस बात पर गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। लेकिन जो जीजी हैं उनसे ज़्यादा देर तक क्रोधित नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत। और इस समय यानी जो थोड़ा सा जैसे, हालांकि वो जीजी हैं वो एक बार गुस्सा हुई, लेकिन फिर बाद में उनके अंदर जो स्नेह है वो उत्पन्न हो गया और वो फिर धीरे से लेखक के पास आकर लेखक का जो सर है वो अपनी गोद में लेकर बोलती हैं भी देख भैया रूठ मत। यानी वो लेखक को तब वो लेखक को कहती हैं, उनका जो सर गोद में रखकर भी देख भैया रूठ मत। लेखक को कहते हैं भी आप नाराज मत हो, मेरी बात सुन, मेरी बात को जो ध्यान से सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हालांकि वो कहती हैं भी ये जो मेंढक मंडली पर पानी डाला जा रहा है यह अंधविश्वास या कोई पाखंड नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देगा। वो कहते हैं जो जीजी हैं वो लेखक को समझाती हुई कहती हैं भी यदि हम जो इंद्र भगवान हैं उनको पानी का दान नहीं देंगे तो बदले में हमें पानी नहीं मिलेगा। ये बात समझाती हुई जीजी कहती हैं लेखक को। फिर जीजी बोली, कहा देंगे मैं कुछ नहीं बोला। जब जीजी इस तरह मुझे समझा रही थी तो मैंने कुछ उनसे इस बात पर मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है। फिर जीजी कहने लगी भी इस समय जो इस बात को तू पानी की जो बर्बादी समझता है, उस मेंढक मंडली पर जो पानी डाला जाता है उसको तू पानी की जो बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है भी, यह पानी को नष्ट कर जो बर्बादी नहीं है ये पानी की, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। यह तो हम कहें भी जो इंद्र देवता हैं उनको तो एक तरह का जल का चढ़ावा है या एक तरह का पूजा पाठ है। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। तब जीजी लेखक को कहती हैं भी मनुष्य अगर कोई चीज अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है या कोई भी वस्तु अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसके बदले में उसे क्या है भी पहले कुछ
देना पड़ता है। अगर वो कुछ देगा तभी उसका फल है या वो चीज़ है वो प्राप्त कर पाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। फिर वो लेखक को समझाती हुई कहती हैं, इसीलिए हमारी जो संस्कृति है उसमें जो ऋषियों हैं उन्होंने दान को जीवन में सबसे उत्तम चीज़ माना है या सबसे जो ऊंचा स्थान है वो दिया है। आगे है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने किस बात से साफ इनकार कर दिया? आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आसानी से आप दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने लड्डू मठरी को अलग से क्यों खिसका दिया? विषय से अलग क्यों कर दिया? और जब लेखक के सामने जो जीजी हैं वो लड्डू मठरी रखती हैं तब। प्रश्न नंबर 3 है, जीजी ने क्या तर्क देकर सिद्ध किया कि इंद्र देवता को पानी देना पानी की बर्बादी नहीं है? लास्ट में इसका उत्तर दिया गया है गद्यांश के अंत में। आगे है गद्यांश नंबर 4। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। फिर जीजी लेखक को इस गद्यांश में समझाती हुई देती है, तरह तरह के तर्क देते हैं भी किस तरह। एक वो उदाहरण देती है भी अगर फसल का उदाहरण देती है, किसान की फसल का, तो उस बात का चित्रण इस गद्यांश में किया गया है। तब वो लेखक को समझाती हुई कहती हैं भी क्या है। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है। फिर जीजी लेखक से कहती हैं भी तू क्या है भी पढ़ लिख कर बड़ा विद्वान बन गया है। फिर वो समय के बारे में कहने लगी भी मैं तो क्या है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, लेकिन मैंने तो जो हमारे गांव में जो विद्यालय था या जो स्कूल था भी उसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, यानी मैं कभी स्कूल गई ही नहीं। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, परंतु हालांकि वो कहती है भी मुझे शिक्षा प्राप्त नहीं है या मैं स्कूल नहीं गई हूँ, परंतु एक बात मैं अवश्य जानती हूँ भी अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है, भी यदि हम जो 30-40 मन अगर गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं या उगाना है या बुआई करना चाहते हैं तो अगर हम 30-40 मन गेहूं प्राप्त करना चाहते हैं तो किसान को 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। यदि हमें कुछ प्राप्त करना है, गेहूं प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें 5-6 सेर जो अच्छा गेहूं है, यानी जो बीज के रूप में जो गेहूं डाला जाता है, उसे अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर उसे फेंका जाता है या उसकी बुआई की जाती है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे में हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। इसी तरह वो कहती है कि जिस तरह अब हम जो इस मेंढक मंडली पर जो हमारे द्वारा जो पानी फेंका जाता है, ये भी उस तरह उस 5-6 किलो गेहूं के समान ही है। ये पानी अगर हम उनको नहीं देंगे तो क्या है भी जो बादलों की फसल यह पानी गली में बोएंगे तो शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। उसी तरह जो किसान की जो गेहूं की तरह भी यदि हम ये पानी उन पर नहीं डालेंगे तो सारे शहर और गांव वालों पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। यदि हम पानी डालेंगे अगर ये पानी हम कहें उन पर डालेंगे तो हमारे गांव में कस्बे में जो बादलों रूपी जो फसल है, यानी जो बादल हैं, वो हमारे गांव में बरसेंगे। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, उसी प्रकार हम कहें भी जो बीज, इसमें लेखक कहता है भी हम तो बीज के रूप में कहें भी जो पानी का दान करते हैं, बाद में जो काले मेघा हैं उनसे पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कहे गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4-8 गुना करके लौटाएंगे भैया। तब वो लेखक को समझाती हुई कहती हैं भी हमारी जो संस्कृति है उसमें जो ऋषि मुनि हैं वो भी उन्होंने भी कहा है भी हम पहले अगर किसी प्रकार का कोई दान करेंगे तभी देवता हमें उस दान का 4 गुना या 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। तो यह तो क्या है भी ये तो एक व्यवहारिक बात है आगे वो कहते हैं, यथा राजा और प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है यथा
प्रजा तथा राजा, तब वो कहते हैं भी सच यानी सच्चाई, सच्चाई यह है भी जिस प्रकार का यथा राजा यानी जिस प्रकार का राजा जैसा आचरण करता है वैसा ही प्रजा उसे देखकर आचरण करती है। यानी यथा प्रजा तथा राजा, सॉरी यहाँ यथा राजा और प्रजा, यानी जैसा राजा होता है, जैसा राजा आचरण करता है उसी प्रकार जो प्रजा है वो आचरण करती है। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है यथा प्रजा तथा राजा। फिर वो कहती हैं भी ये भी एक सच्चाई है भी जैसी प्रजा का आचरण होता है वैसा ही क्या है भी जो राजा का आचरण होता है। यही तो गांधी महाराज कहते हैं, यही तो जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने कहा है। आगे हैं इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 1 है, जीजी द्वारा पानी दान करने की समानता किससे की गई है, किससे जो समानता दिखाई गई है जो पानी दान करने की जो उदाहरण दिया गया है। दूसरा है यथा राजा तथा प्रजा, ये अंत में आपको बताया है, और यथा प्रजा तथा राजा में क्या अंतर है। और प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने प्रजा और राजा के आचरण में किसे अधिक महत्वपूर्ण माना है, इन दोनों में किसे अधिक महत्वपूर्ण माना है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा भी इन दोनों गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे, उन प्रश्नों के जो इस गद्यांश को पढ़कर इनके उत्तर आपको लिखने हैं, जो फिर आपकी नोटबुक है